जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति भाई जी, आपने पिछले एपिसोड में बात की थी क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था ये चीज़, और मैं जानना चाहती हूँ कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप फिर से एक और बार रिकैप कर सके और अगर आप बता सके कि किस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। जी। जैसे भी गहराई से तो मुश्किल है, परंतु एक जैसे कहेंगे कि मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है जी कि दो एटम चाहे कितनी भी दूरी पर है जी ना, चाहे वो समझो कि 10,000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों को एंटेंगल किया जा सकता है, मतलब उनको जोड़ा जा सकता है। कोई अच्छा, वो साइंटिफिक वे होता है। वो साइंटिफिक वे से दो को अगर जोड़ा जाए, एंटेंगल किया जाए, तो फिर वो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और वो मैकेनिज्म ये है कि एक एटम, जो पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया था कि एक एटम अगर आबू में है, दूसरा एटम ऑस्ट्रेलिया में है, जी अगर आपने एक को देख लिया, क्योंकि ना स्पिन करता है एटम, वो घूमता है। जी अगर आबू वाला एटम क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले एटम को देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये 1000% फैक्ट है कि वह एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि दोनों को एंटेंगल किया गया है। वाह, एक साइंस का प्रिंसिपल है। शायद ऑनेस्टली मैं भी 1000 पूरा नहीं समझता हूं, परंतु फैक्ट है ना। ये क्या कहेंगे कि कोई कल्पना नहीं है। जी कहीं आप थोड़ा सा भी स्टडी करो, गूगल करो, तुरंत ये बात आपको मिल जाएगी। जी अब इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो हमेशा ही कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी वो मिलते भी है, वो थोड़े अपोजिट भी है। जैसे कि भी साइंस में है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल, दो मैग्नेट है, तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में सेम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? जैसे चलो साइकोलॉजी समझ लो, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो। जी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बाद में आएगी। साइकोलॉजी में भी आप देखो कि आप 5 लोगों को मिलते हैं, जैसे आप यहां पर भी आए, आप 5 लोगों को मिले, देखो कैसे व्यक्ति से आपको अच्छा लगेगा बात करना। 5 लोगों से आपने 2-2 मिनट बात की, जी है ना, किसी ने आपको मिला दिया। किससे आपको ज्यादा मिलने का मन होगा? जो मेरे जैसे सोचते हो। हाँ, कि जिससे आपके विचार मिल रहे, राइट जिसके अपोजिट है आप नहीं करेंगे। राइट, उनसे हम दूर भागेंगे। हाँ, से फॉर एग्जाम्पल कि भी आप मोरल वैल्यूज में मानते हैं, जी कोई मोरल वैल्यूज में बिल्कुल मानता नहीं, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो दोबारा पसंद नहीं करेंगे उसको मिलना, बिल्कुल। क्योंकि आपका मतलब अनकॉन्शियस ही बोलेगा कि ये व्यक्ति मेरे से अपोजिट है, इसको मिलना नहीं है भी ज्यादा। राइट, वो आएगा तो भी आप उसे किनारा करेंगे। और एक और चीज मैंने नोटिस की है डॉक्टर साहब, कि जब हम ऐसे सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम अननोइंगली भी कई बार उनसे दूर होते हैं। मतलब एक होता है कॉन्शियस एफर्ट लेकर के आप किसी व्यक्ति से कि भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो चल रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस व्यक्ति के तो साथ। ये इनर मतलब इंट्यूटिवली आल्सो, एग्जैक्टली, इंट्यूशन भी ये बोलेगा। एग्जैक्टली। तो मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल है कि भी सेम वेवलेंथ जहां मिल रही है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे।
यस, बरोबर ना? तो ऐसे ही ये जो एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल है कि दो एटम को एंटेंगल किया। जी, अब स्पिरिचुअली हम देखें, योग की बात को मैंने थोड़ा इसके साथ जोड़ने की कोशिश की जी, कि हम मेडिटेशन क्या है कि हम परमात्मा से अपने आप को एंटेंगल करते हैं, जी, उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं, बिल्कुल, बल थॉट के माध्यम से। वहां पर वो साइंस का प्रिंसिपल अलग, एंटेंगल करने का तरीका। यहां पर हम थॉट के माध्यम से मेडिटेशन में परमात्मा से जुड़ते हैं, बिल्कुल, और जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हैं, हाँ, तो फिर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बल राजयोग में भी चिंतन होता है, परंतु वह है ना कि बेसिक लेवल पे जरूरी है। जब नए साधक है उनके लिए शायद वो जरूरी है, लेकिन एक साधक जब थोड़ा आगे बढ़ता है और वह स्थिति में एब्सॉर्ब होता है, राइट, नहीं परमात्मा से कहेंगे कि हम एंटेंगल हुए, तो तुरंत जो परमात्मा के गुण है ना, वह गुण आप अनुभव करने लगते हैं। वाओ, अर्थात कि आत्मा भी वैसे ही स्पिन करने लगती है। परमात्मा में शांति के वाइब्रेशन निर्माण हो रहे हैं ना, जी, वह कहेंगे वो ऊर्जा आ रही है, वो वेवलेंथ आ रही है, वो तो आप में भी ऑटोमेटिक वह आने लगती है। ब्यूटीफुल, सो दिस इज योग। तो अब इसको ना समझना मुश्किल नहीं है। जी, लोग कहते हैं ना कि भाई काल्पनिक है, आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो यहां एक साइंस का प्रिंसिपल काम कर रहा है कि इतना मतलब कितना खर्चा हुआ है ना, कि करोड़ों करोड़ों कहेंगे खरबों रुपये का खर्चा होता है क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया है मेरे मन में कि जैसे आप बात कर रहे हैं साइंस की ना, साइंस इज वेरी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिकल है जैसे आप अभी कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इमोशनल वो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ते हैं आगे। अभी इमोशंस और प्रैक्टिकल ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तभी ही माइंड बॉडी मेडिसिन है। हाँ, परफेक्ट। इमोशंस जरूरी है, राइट, लेकिन गलत इमोशंस नहीं। राइट, पहले भी मैंने कहा अंधश्रद्धा नहीं। राइट, नहीं, इमोशनल होना एक चीज है, राइट, और साथ साथ में आप साइंटिफिक भी हो सकते। आप एक्चुअली देखेंगे ना तो हर व्यक्ति इमोशनल है, अच्छा, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो। भले वो साइंटिस्ट है, वो ऐसे डे टू डे लाइफ में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना। हो सकता है लोगों से डिस्टेंस भी बनाए रखेगा, वो फीलिंग्स भी तुरंत एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन मैंने कईयों को देखा है, मे बी जैसे हम लोगों को मिलते तब हमने उनसे बातें की है, या तो कई बार कोई पेशेंट के रूप में आता है, कोई अपनी कोई बात बताने के लिए आता है, नहीं कहीं हम बड़े प्रोग्राम में मिलते हैं, तुमने देखा है कि भी उनको भी थोड़ा भी उनके इमोशंस को टच करो तो सचमुच वो लोग इमोशनल है। ओके, नहीं, या तो भावुक हो जाते कहीं, या कईयों के आंखों से आंसू भी आने लगते। उसका मतलब कि इमोशन सब में है, सिर्फ वो अंधश्रद्धा में नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल, है ना। वो श्रद्धा जरूरी है, बिल्कुल, और जब सही रूप से श्रद्धा है, और ये कहेंगे कि सिर्फ इमोशंस नहीं, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनना है, बिल्कुल, है ना, कि भी पैसा कमाना है लेकिन गलत रास्ते से नहीं। अगेन उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं कोई गलत काम कर बैठा और आज जेल में है, बिल्कुल, उनको लगा कि ये रास्ते से हम पैसा मिलेगा, राइट, परंतु अल्टीमेटली जो काम कर बैठा वो तो गलत काम था, और फिर उसको जेल हो गई, है ना। तो ऐसे कि भी इमोशंस को सही रूप से यूज करना है, और स्पिरिचुअलिटी वही सिखाती है। अच्छा, एक्चुअली होगा तो क्या कि आप अगर योग का अभ्यास करेंगे ना तो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनेंगे, इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनेंगे। अगर फिर से इंटेंगलमेंट की बात करते हैं जी,
कि हम मेडिटेशन करते हैं ना, परमात्मा से हमने योग लगाया, सिंपल भाषा भी, साइंटिफिक भाषा को छोड़ दे, राइट, तो थोड़ा भी 5 मिनट भी बैठे तो ऑटोमेटिक परमात्मा में शांति है, आप शांति का अनुभव करेंगे, है ना। परमात्मा प्योर है, आपको भी अंदर में लगेगा कि भी प्यूरिटी का मुझे अनुभव हो रहा है, राइट, है ना। ऐसी जैसे प्यूरिटी के साथ में कुछ फीलिंग है ना, अच्छा लगता है। जैसे देखो, जहां स्वच्छता भी आपको अच्छा लगेगा, ट्रू, है ना। जी, तो जैसे आप भी प्योर होने लगेंगे ना, तो हल्कापन भी लगेगा। प्यूरिटी के साथ है ना, क्लैरिटी भी जुड़ी हुई है। एक आईना देखो, उसमें बहुत मैल लगा है तो आपको अपना चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल। क्लियर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन वो आईना क्लियर है, आपको अपना चेहरा क्लियर दिखाई देगा। तो व्हेन यू बिकम प्योर, आपको आपका अंतर मन है ना क्लियर दिखाई देगा। ये बहुत गहरी बात है, कभी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या क्या पड़ा है ना, वो मालूम ही नहीं है। वो मालूम नहीं है, इसलिए बहुत मतलब गड़बड़े हो सकती बिल्कुल, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, लोग बीमार होते हैं वास्तव में, राइट, है ना। तो जब हम परमात्मा से एंटेंगल होते, अर्थात सिंपल भाषा में योग करते हैं, राइट, कि जब हम योग करते हैं तब ऑटोमेटिक है ना, मैंने खुद अनुभव किया। अब ये मैं आपको क्या कहूंगा कि थियरी नहीं है, जी, स्वयं जो इतने सालों का अभ्यास किया है, राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट, कि भी जब हम सवेरे योग करते हैं तो एकदम अंदर में लगता है जैसे ना क्लैरिटी आ गई, वाह, जैसे स्नान करने के बाद कैसा लगता है कि शरीर स्वच्छ हो गया। राइट, तो जब आप मेडिटेशन में बैठते तो ऐसा लगता है कि अंदर में आत्मा, इनर वर्ल्ड, हमारा सारा ऑरा वो पूरा जैसे कि क्लीन हो गया। वाह, अभी परमात्मा शक्ति स्वरूप है, कहते हैं ना, सर्व शक्तियों के सागर है। तो जब अच्छे से वो स्टेट बनती है ना, योग लगता है, तो एक ऑटोमेटिक नाउ एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। वाह, कर्म ही नहीं, अब विचार भी मेरे कंट्रोल में। वेरी नाइस, तो को सिंपल सी चीज, लोग कहते हैं कि अभी खाना खाया, अभी भूख लग गई, वापस खाना दो। ट्रू, वो समझ तो रहा है कि भी मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी खाना खाया, आधे घंटे में भूख लगी तो खा लेता है। तो क्या हुआ कि माइंड का कंट्रोल नहीं है आपका। ट्रू, या तो और चीजें, खाना तो अलग चीज है, स्मोकिंग कर लेते लोग, ट्रू, है ना, शराब पी लेते, तो उसका मतलब ये कंट्रोल नहीं है। जी, वो एक परफेक्ट कंट्रोल आएगा आपकी भाषा के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर, है ना, आपके इमोशंस के ऊपर। वाह, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योग, बिल्कुल। जो साइंटिफिकली कहेंगे इंटेंगलमेंट। डॉक्टर साहब, आपने ये वर्ड यूज़ किया क्लैरिटी, जो जब हम मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं तो हम भगवान से अपना तार जोड़ते हैं। उसी तरीके से अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कंपेयर करें तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर में आपने कहा कि क्लैरिटी आती है मेडिटेशन करने से। साइंस में भी अगर हम नोटिस करें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। लेकिन जब एंड में वो चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है तो फिर जो सेटिस्फैक्शन रहता है वो हर चीज़ से ऊपर रहता है। ग्रेट, राइट, तो साइंस में भी क्लैरिटी अगर आ जाती है तो कैसी फीलिंग रहती है? अगर साइंटिस्ट को वो फीलिंग लानी है विदाउट हैविंग अ प्रेशर ऑफ हैविंग द रिजल्ट, तो ऑटोमेटिकली वो साइंटिस्ट भी फील करेंगे कि हर पल मुझे वो क्लैरिटी फील हो रही है अंदर, मेडिटेशन अगर वो करेंगे तो। इजंट इट? या वेरी वेरी ट्रू। एक तो ये भी बात ठीक है आप जो बोल रहे हो कि भी वो मेडिटेशन सचमुच करे जी, तो हर पल क्लैरिटी आएगी। और दूसरा, मेडिटेशन को क्या करेगा पता है कि भाई मुझे ये चाहिए ऐसा नहीं। आज साइंस में भी मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई है जी, कि लोग है ना वो एंड रिजल्ट सोच के करते कि ऐसा मुझे करना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, वो नहीं, वो तो एक अल्टीमेट ऑटोमेटिक होना है। आप अपना काम करो, राइट, आपको है ना उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ट्रू,
कि मुझे इसमें इंटरेस्ट, चलो गोल अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है, उससे मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए तो ऐसे कि भी ये करने में ही मुझे आनंद आ रहा है, राइट, कि जो रियलिटी है वर्ल्ड की उसको मैं सही रूप से एक्सप्लोर करूं, ट्रू, है ना, और सही रूप से मैं एक्सप्लोर करूं तो फिर क्या क्या होगा, सही है बात, ना। बहुत सारे उदाहरण, अभी आइंस्टाइन की हमने बात की थी, कहते हैं कि भी आइंस्टाइन को शुरू में छोटा सा भी काम करना पड़ा, है ना, क्योंकि तब आवश्यकता थी, पैसे नहीं थे, राइट, लेकिन फिर जब उन्होंने वर्क किया और फेमस हुए तो कहते वो अमेरिका में गए तो क्या उनका स्वागत हुआ, क्योंकि लोग उनको जानने लगे थे तभी। वाह, सर उन्हें पहले नहीं सोचा होगा, पहले तो इस एरिया में वो काम कर रहे थे। तो बस ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कहेंगे बिल्कुल, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ फेमस बनना राइट, है ना, मुझे लोगों पर प्रभाव डालना है, मुझे प्रसिद्धि के लिए नहीं करना है। ट्रू, भले प्रसिद्धि मिलेगी भी, लेकिन फिर तो वहां पर आप रुक गए। ये कहेंगे कि क्या ना बाय प्रोडक्ट है, ट्रू, गोल तो है वो परमात्मा की प्राप्ति, राइट, कि वो जाते जाते वहां पर हम जाए। कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम ध्यान करते हैं तो 3-4 मिनट और सचमुच वहां एब्सॉर्ब हो जाते परमात्मा में, जो मैंने एंटेंगलमेंट कहा, ट्रू, है ना। लेकिन अब मुझे करने की मेरा वो जो पीरियड है ना वो बढ़ता जाए, ट्रू, और सेकंड ये गोल हो कि न केवल मेडिटेशन करते समय, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन तब भी है ना वो स्टेज बन सकती है, राइट, तब भी अभी मेरा परमात्मा से वो ट्यूनिंग, वो एंटेंगलमेंट सचमुच है वाह, ना। वो स्टेज को अब डे टू डे एक्टिविटी में भी फील करे तो वह ग्रेटनेस है, कि जो अगर आप योग करेंगे तो जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जो भी साइंटिस्ट ना भी हो, कोई आर्ट का कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, सबको वो फीलिंग हो सकेगी। ट्रू। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप मेडिटेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो हर बार मैंने ये नोटिस किया कि आप बोल रहे हैं कि भगवान की या ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो हम तक पहुंच रही है, लेकिन जब हम एक तरीके से देखें, जब हम कभी मेडिटेशन करने बैठते हैं या कुछ भी स्पिरिचुअल करने बैठते हैं तो हमारे अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो हमें लगता है कि ये हो जाए तो अच्छा होगा, इसीलिए मैं भगवान से बात कर रही हूँ। जैसे ये कॉन्वर्सेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होते हैं जो कुछ मांगने के लिए होते हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान को जब हम अचीव करना चाहते हैं या उसे पाना चाहते हैं, वो एक टोटली डिफरेंट स्टेज है। तो इन दोनों के बीच में क्या सही है और क्या होना चाहिए? नहीं तो एक्चुअली तो होना तो वही चाहिए जी, कि आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हम माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करते हैं ना, जी, वह एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, जी, उसको चाहे तो हम अप्लाई भी करें, कोई बात नहीं है, परंतु जब मेडिटेशन करते तब मेडिटेशन ही करना है। ओके, और जब भी मैं टेक्निक्स बताता हूँ ना, हम इसका डिस्कस भी करेंगे कि जो बिल्कुल। टेक्निक्स है माइंड बॉडी मेडिसिन की, बिल्कुल, तो तब मैं पहले ही कहता कि जब आप स्टार्ट करो तो तब कुछ भी एंड रिजल्ट या तो टेक्निक के बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी को कोई बीमारी को ठीक करना राइट, है ना, फॉर किसी को सपोज अल्सर है और उसको अल्सर को ठीक करना है, तो मैं पहले ही बोलता हूं कि भी पहला करीब 20 मिनट आपको पूरा मेडिटेशन करना है। वो अल्सर का नाम भी ए भी नहीं आना चाहिए या यू भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट 20 मिनट्स व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, ओके, क्योंकि तभी आपने ये सोचा कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं अल्सर को ठीक करने के लिए, तो आपका मेडिटेशन ही नहीं होगा, ट्रू, आप वहीं अटक गए। ऐसे और कोई भी बात जी, है ना। तो इसलिए एक्चुअली तो योग वो तो एंटायरली डिफरेंट है या, ना। भी जिन्होंने भी सचमुच योग किया उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब
अभी जब ये तो हम एप्लीकेशन, माइंड बॉडी मेडिसिन इज एप्लीकेशन, एब्सोल्युटली। तो वो इनिशियल फेज तो मेडिटेशन का ही हो, और फिर एंड में कुछ प्रोसेस, मतलब वो टेक्निक हो सकती है स्पेसिफिक, या कि जो टेक्निक से मुझे अल्सर को ठीक करना है और कोई बीमारी को ठीक करना है ऐसे। ओके डॉक्टर साहब, माइंड बॉडी मेडिसिन में ये जो आपने बात कही थी क्वांटम टनलिंग के बारे में, उसका एप्लीकेशन अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड। हाँ, देखो जैसे हम एंटेंगलमेंट की हमने बात की, ऐसे अगर क्वांटम टनलिंग का सोचे कि भी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके। कि अब तक जब तक बोले कि भाई माइंड बॉडी मेडिसिन सचमुच प्रैक्टिकल में आने लगा, तब तक हम यही मानते थे कि भी कोई भी ऑर्गन को आपको ठीक करना है, समझो किडनी में स्टोन है, वो किडनी स्टोन को आपको ठीक करना है, तो आपको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट। कोई आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा कि तब वो स्टोन को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब क्वांटम टनलिंग में हम जानते हैं कि एक एटम वो दीवार के आर पार चला जाएगा, वहां जगह नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सूर्य में ये प्रैक्टिकल होता है कि हीलियम से वो एनर्जी आती है जी ना, गर्मी, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तब क्वांटम टनलिंग हो ही रहा है 2400 घंटे। तो ऐसे कहेंगे कि भी हमारी बॉडी में भी 24 आवर्स क्वांटम टनलिंग पॉसिबल है। जस्ट आपको थॉट चाहिए यहाँ, माइंड बॉडी मेडिसिन जो कहा, खाली एक कॉन्सेंट्रेटेड थॉट जिसमें बिलीफ है। अभी वो क्वांटम टनलिंग और डिफरेंट है, राइट। एक वो डेफिनेट उसमें फेथ कि ये जो मैं टेक्निक कर रहा हूं, मेरा स्टोन डिसॉल्व होने वाला है, या मेरा अल्सर हील होने वाला है ना, मेरा ब्लड प्रेशर कम होने वाला है, वो डेफिनेट। और फिर आपका जस्ट इट इज अ थॉट अवे। तो क्योंकि हमारे में ना वो ऊर्जा घूम ही रही है कॉन्टिन्यूअसली, वाओ, तो वो इमीडिएटली है ना उसको इफेक्ट करेगी। दूसरा एक टर्म है क्वांटम जंप, या कि भाई जो एटम्स घूमते हैं ना, कहते हैं अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, और जब ऑर्बिट को चेंज करता है ना, उसको यहां से वहां जाना नहीं पड़ता है, इन नो टाइम इट कैन गो एट डिफरेंट प्लेस। अच्छा। इट इज अगेन अ फैक्ट, जिसको बोला क्वांटम जंप। तो ऐसे ही जो अपनी स्टेट है, जो ऊर्जा है अपनी, है ना, वो आप उसको क्वांटम जंप कर सकते हैं। समझो अभी कहीं कम है तो उसको आप सही रूप से डाल सकते हैं, कहीं आपकी वो जो सटल एनर्जी मूव नहीं कर रही है, विद द टेक्निक ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन आप उसको मूव करा सकते हैं, और आप उसको हील भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ हाँ कि दिस आर साइंटिफिक प्रोसेसेस, और ये साइंस का थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि भाई ये कुछ हम क्या अंधश्रद्धा कुछ नहीं कर रहे, राइट, है ना, ये एक प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल, तब फिर वो टेक्निक को लोग फॉलो भी करेंगे। बिल्कुल भाई जी आज के एपिसोड में आपने बहुत सारी चर्चाएं की, जिसमें हम मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। जिस तरह से साइंस में भी जो एंड रिजल्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और आपने ये भी बताया कि वो एंड रिजल्ट इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप अपनी खुशी खो दें उसके लिए। आपको खुशी भी रखनी है, क्लैरिटी भी रखनी है हर स्टेप पर, और मेडिटेशन करने से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ये जो नई नई टेक्निक्स जो भाई जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने जाना कि अगर हमारे थॉट्स को हमें क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बदलेगा। सबसे ज़्यादा जो बदलेगा वो है आपके अंदर की क्लैरिटी को बदलेगा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, हमें भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।